and I have cleared the interview of Indigo Airlines at Kolkata base. So today I am going to share my personal experience that how I cracked the interview, what was my strategy, and I will also provide you some tips so that you can also able to crack your interview in your first chance. So basically this video will be bilingual so that people from both the mediums can easily understand. तो बात करते हैं सीवी शॉर्टलिस्टिंग का। जैसे कि आप सबको पता है कि 2 तारीख को 2 अक्टूबर इंडिगो परम वेबसाइट में कोलकाता बेस के लिए वैकेंसी आया था एंड आई हैव अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड आफ्टर 5 days ऑन 7 अक्टूबर माई CV गॉट शॉर्ट लिस्टेड। 7 तारीख को मेरा CV शॉर्ट लिस्ट हुआ एंड 8 तारीख को मेरा इंटरव्यू रखा गया एट कई खाली होटल। दिस होटल इज़ वेरी नियर टू दमदम एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो मेरा जो टाइमिंग रख गया इंटरव्यू का वो था 11:30। तो मैं वहाँ पे 10:30 को ही पहुँच गया था। द रीज़न इज़ इफ़ यू रीच अर्ली टू द इंटरव्यू वेन्यू देन यू आर इन एडवांटेज साइड, बिकॉज आपको वहाँ का सब कुछ इन्वायरमेंट पता चल जाता है कि HR क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे टाइप के कैंडिडेट है, आपको अपना अप्रोच क्या रखना चाहिए। सो ये जो पहला चीज़ आपको करना है कि जब भी आपका कहीं भी इंटरव्यू हो एयरलाइंस का, आपको टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। तो मैं वहाँ पे पहुंचा। फिर उसके बाद ग्रूमिंग स्टैंडर्ड का बात करते हैं। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड जो होगा, ये सब दाढ़ी वाड़ी सब मतलब कुछ नहीं, मतलब सब निकाल दो, ठीक है। मतलब जॉब लेना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने भी मेरा 1 month हो गया तो थोड़ा फिर से सब दाढ़ी वगैरह आ गए हैं। मेरा अभी तक ट्रेनिंग हुआ नहीं है, ट्रेनिंग के पहले फिर सब कटवा लूँगा। तो मैं पूरा सब कुछ मतलब पूरा क्लीन शेव करके गया था। मुस्टैचेस वगैरह भी नहीं रखा था, बियर्ड मुस्टैचेस सब। और जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग सेंस भी आपको अच्छा रखना है। लाइक आप फॉर्मल पहन के चाहिए, नीट एंड क्लीन पहन के चाहिए। फॉर्मल में आप ब्लेजर पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई विल सजेस्ट यू टू वेयर ब्लेजर, क्योंकि वो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड और दिखाता है। आपको ये नहीं बोल रहा कि पूरा ब्रांडेड ड्रेस खरीद के लाइए, बट हाँ आपका जो एक होता है ना कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो फॉलो करना पड़ता है वो आप कीजिए। बिकॉज जो भी है आपका जो बोलने का जो अप्रोच है वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये तो इतना मैटर नहीं करता है, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करता है, मतलब बेसिक मैटर करता है, बट आप उससे नीचे मत जाइए। आप बेसिक जो चीज़ है ना तो फॉलो कीजिए। लाइक बियर्ड वगैरह पूरा अच्छे से शेव होना चाहिए, मतलब क्लीन शेव, और ड्रेस जो होगा पूरा फॉर्मल। अब बात करते हैं इंटरव्यू का। सो बेसिकली कोलकाता बेस में 2 राउंड हुए थे इंटरव्यू का। पहले राउंड में हम शायद 9 जन को एक साथ बुलाए। तो 9 जन हम लोग एक साथ अंदर गए। तो HR ने मेरे को पहले ही एक चीज़ पूछा कि कैन यू पुट ऑफ योर मास्क, मतलब मेरे को मास्क खोलने के लिए बोले वो लोग, बिकॉज वो ना देखना चाहते थे कि मैं मेरा ग्रूमिंग कैसा है, मतलब क्लीन शेव करके आया हूँ कि नहीं। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आपका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड इधर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मीन्स क्लीन शेव ये सब वगैरह में। एंड उसके बाद मैं गया। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो HR ने मुझसे पूछा वो मेरे CV से पूछा। लाइक यू हैव completed योर ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, सो व्हाई यू वांटेड टू जॉइन इन एविएशन इंडस्ट्री। तो मैंने उनको बोला कि सर जो आंसर है मैंने उनको बोला। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, उन्होंने मुझसे पूछा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डू यू नो द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन एयरलाइंस। तो मैंने वो आंसर भी बहुत अच्छे से उनको दिया। तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उस टाइम। तो फिर उनको जब मतलब उन्होंने जब मुझसे आंसर सुना तो उन्होंने मुझसे और भी थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। लाइक आपको जैसे मैंने जब सिक्योरिटी के रोल के बारे में बोला, जैसे BMA BBA, तो उन्होंने मुझसे फुल फॉर्म पूछा, डू यू नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BBA, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMA। तो मैंने बोला सर BMA स्टैंड्स फॉर बैगेज मेकअप एरिया, BBA स्टैंड्स फॉर बैगेज ब्रेकअप एरिया। तो मैंने उनको ऐसे बोला। तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तो और भी सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। तो मेरे को और एक लड़की को, हम दोनों को बोला कि आप लोग वेट कीजिए, और बाकी सबको भेज दिया। मतलब आउट ऑफ 9 ओनली 2 गॉट सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड एंड अदर 7 कैन लेफ्ट। और उनको ये भी बोल दिया था कि अगले बार आप अच्छे से प्रिपेयर होके आइए। तो
मैंने एक चीज़ नोटिस किया फर्स्ट राउंड में जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था आपका जो बोलने का अप्रोच होगा ना, वो बहुत मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब बहुत जिस आंसर तो सब लोग ही बोल रहे थे, कुछ ना कुछ सब लोग जब पूछा जा रहा था कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे, बट टू द पॉइंट मतलब होना चाहिए। लाइक जब पूछ रहे हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, तो आप सिक्योरिटी ऑफिसर का ही अच्छे से बोलिए। आप अपने आप को दिखाने के लिए कस्टमर सर्विस का भी थोड़ा बोल दे रहे हो, या फिर अपने को थोड़ा शो ऑफ करने का ट्राई करें कि मुझे बहुत पता है, ये सब आप मत कीजिए, क्योंकि वो हमसे बहुत सीनियर है। उनको सीनियर मीन्स वो हमसे बहुत बहुत सीनियर नहीं, मतलब पोजीशन में तो सीनियर है ही, प्लस उनको बहुत तजुर्बा है इस फील्ड में, तो वो सब पकड़ लेते हैं। आप उनके साथ फेक नहीं, आपको आप जो है वही उनको शो कीजिए। तो ये हुआ। उसके बाद HR सर ने बोला कि आप दोनों वेट कीजिए, आपका नेक्स्ट राउंड जो होगा वो होगा 3 बजे। बट क्या हुआ ना, इतना भीड़ हो गया था, प्लस जो इंटरव्यू ले रहे थे सर भी एक ही थे, तो लेट हो गया। 3 के बदले हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ 6 बजे। तो 6 बजे सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। तो जो सेकेंड राउंड लेने वाले थे वो थे एयरपोर्ट मैनेजर, ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजर, जो मतलब जो आप जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जाना चाहते हो उस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं सेकेंड राउंड के लिए मुझे बुलाया गया, मैं गया। हम लोग अब पहले राउंड में 9 जन को ले रहे थे, सेकेंड राउंड में 5 जन को लिया जा रहा था, मतलब 5 जन को। तो सेकेंड राउंड में 5 जन को बुलाया एक साथ। तो हम लोग गए वहाँ पे। जाने के बाद सेकेंड राउंड मतलब पूरा ही डिफरेंट था, फर्स्ट राउंड से पूरा ही डिफरेंट था। कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने पूरा CV गो थ्रू किया, पूरा CV गो थ्रू। लाइक आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, ये सब थोड़ा थोड़ा पूछे। फिर जो मेन चीज़ वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सबसे पूछ रहे थे कि वाई एविएशन। ये क्वेश्चन मतलब क्या बोलूँ, सेकेंड राउंड का ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब सबसे ही ऑलमोस्ट पूछा कि वाई एविएशन, ठीक है। कोई बोल रहा था कि सर आई हैव वर्कड इन टेक महिंद्रा इन BPO सेक्टर, मतलब इन BPO सेक्टर, इन BPO ये वो वगैरह ये सब बोल रहे थे, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छा आंसर देना है ये सब, मतलब बहुत एकदम, जिससे जो एयरपोर्ट मैनेजर बोले ना कि यार इसी बंदे को लेना है और मुझे कोई नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत थे जो ऐसे बोल रहे थे कि सर मैंने यहाँ काम किया, मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो है वगैरह वगैरह बोल रहे थे। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन, वाई एविएशन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था आपका CV गो थ्रू। CV मतलब वो क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो कोई क्वेश्चन नहीं था, उसको मैं बोल सकता हूँ कि आपके CV से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप CV में जो लिखेंगे वही आपसे पूछा जा सकता है। लाइक कोई अगर लिखता है कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, तो आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ योर फेवरेट राइटर और फेवरेट ऑथर, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कोलकाता बेस में ये पूछा गया था। तो फिर उनको फिर मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है कि आपका फेवरेट राइटर कौन है, फिर फेवरेट ऑथर कौन है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट, आपको CV गो थ्रू करना है। तो सेकंड राउंड के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पढ़ के तो आपको जाना ही है, और एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वाई एविएशन, और जो मेन है मैंने बोला CV गो थ्रू। अब ये CV गो थ्रू कैसे करना है, मतलब एक टेक्निक मैं बोलूँगा जो मैंने अपनाया था इंटरव्यू देने के पहले, एक दिन पहले मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था। सपोज यू आर द HR ऑफ अ कंपनी एंड यू वांट टू हायर समवन फॉर योर कंपनी। तो आप उस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आप क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछेंगे, और आप एज अ कैंडिडेट, एज अ एप्लीकेट आप किस तरीके से उसको काउंटर करेंगे। ये अगर आपने सीख लिया ना तो आप कोई भी एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। बिकॉज देखिए, आप जब एक एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो आपके मतलब मेन बेस पे, जैसे मेट्रो बेस पे बात करते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। मैं नॉन मेट्रो का बात नहीं कर रहा, मैं मेट्रो का बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जगह में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाने। तो मैंने ये सारे स्ट्रैटेजीज अपनाए थे। अब जो मैंने एक चीज़ बोला कि टिप्स, स्पेशल टिप्स मैं बोलूँगा कि मैंने कैसे और अच्छे से प्रिपेयर किया। तो जैसे कि आपको पता है कि एविएशन लाइफ में आशीष साहू सर एक क्रैश कोर्स चलाते हैं 15 डेज़ का, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आपको वहाँ ज्वाइन करना ही है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर वहाँ ज्वाइन करेंगे ना, तो एक होता है ना कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको और पुश करे अपने एम के लिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अगर वो ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका जो मॉक इंटरव्यूज़ वहाँ पे होते हैं, तो आपको ना बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप जब जाओगे इंटरव्यू देने के लिए,
तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रोल मतलब आशीष सर का क्रैश कोर्स में मेरे सक्सेस के लिए बहुत मतलब ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो ये एक मेन चीज़ है। और जो मैं बोलना चाहूँगा वो है इंटरेस्ट सेकेंड राउंड था ना, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता हुआ है स्माइल। आप अगर नहीं हंसेंगे ना, आप जितना भी अच्छा क्यों ना बोल ले, मतलब पूरा क्या बोलो, इंग्लिश के बाप माँ सब कर दो, बट मतलब आपका लॉजिक थिंकिंग प्रोसेस बहुत क्यों ना अच्छा हो, बट अगर आपका मुंह में स्माइल नहीं है तो आपको वो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक होता है ना, मतलब क्या बोलूँ, ऐसे बोल सकते हैं स्माइल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मतलब योर स्माइल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। एयरलाइंस पे तो ये थॉट बहुत मतलब सूट करता है, बिकॉज वो लोग ना स्माइल वाले बंदे को बहुत मतलब प्रेफरेंस दे रहे थे। प्रेफरेंस नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक होता है ना अट्रैक्टिव फेस जो मतलब सबको बहुत पसंद आ जाता है। तो आप स्माइल कीजिए, आप स्माइल करेंगे ना, आपका 50% सिलेक्शन वही हो गया, ऐसा तो मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि आंसर तो सब लोग ही दे रहे थे कम ज़्यादा, बट कॉन्फिडेंटली कौन दे रहा था, बिना डर के साथ कौन दे रहा था, वो लोग वो ज़्यादा देख रहे थे। तो यही था मेरा। और हाँ जो था मतलब रिजल्ट जो था वो वहाँ पर ही, मतलब मेरा जब सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर ही मुझे बोल दिया क्या कि यू कैन वेट आउटसाइड, वी विल लेट यू नो। मतलब वहाँ बैठने के लिए बोल दिया, आपको रिजल्ट कुछ देर बाद बता दिया जाएगा। तो हम लोग गए, हम लोग वहाँ पे बैठे रहे समथिंग अराउंड 15-20-30 मिनट्स बैठे रहे, क्योंकि और भी बाकी लोगों का हो रहा था जिसका जिसका बचा था। तो फिर वो आए और आके मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने लगे। फिर मेरा नाम जब वो लोगों ने बोला तो मुझे मतलब लिटरली बहुत खुशी हुआ, क्योंकि लाइफ का ये फर्स्ट जॉब है। तो मैं आशीष साहू सर को बहुत इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा कि अगर शायद वो मुझे उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कराते तो शायद मेरा शायद आज सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ है ना जो आपको वो कोर्स करने से ही पता चलेगा।